बैक टू माय चैनल। सो आज की क्लास में हम अपना चैप्टर 2 कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.1 एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द बुक एमएल अग्रवाल। ओके, आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं जो यहाँ पर बुक फॉलो कर रही हूँ वो है एमएल अग्रवाल। और आज हम एमएल अग्रवाल का टॉपिक चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 की बात रही तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो नंबर पार्ट 1 में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप जाकर वहां से देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द क्वेश्चन। सो एक्सप्रेस 16 टू द पावर -2 as a power with base 2. तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें एक्सप्रेस करना है 16 की पावर -2 को एज अ पावर विद बेस 2। तो सबसे पहले मैंने हमारे फर्स्ट वीडियो पे भी ये चीज डिस्कस करी थी कि बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस। तो जो भी ये इस तरह से लिखा होता है, सपोज p टू द पावर n, तो ये क्या है, हमारा बेस है। क्या है? बेस। और ये क्या है? हमारी पावर है। होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि मैंने फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस किया था। तो हमें बेस में 2 चाहिए। इट मीन्स क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 16 - 2 एज अ पावर विद बेस 2। ठीक है, इस चीज को हमें कैसे कैसे रिप्रेजेंट करना है कि बेस क्या हो जाए? 2 हो जाए। क्या हो जाए? बेस में 2 आ जाए। मीन्स ये जो p की प्लेस है यहाँ पर 2 हो जाए। यहाँ पर कह रहा है कि p की जगह पर क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले 16 की पावर क्या है? -2 है। वेट अ सेकेंड। सबसे पहले अभी मैंने लास्ट में भी ये चीज आपसे कही थी कि स्क्वायर जरूर से लर्न कर लीजिएगा। स्क्वायर्स एंड क्यूब्स बोथ आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप क्लास 8 के स्टूडेंट हो, आपको ये चीज आनी चाहिए। नाउ 16 जो है वो एक नंबर है जो 4 उसका स्क्वायर होता है, राइट। और मैंने ये लास्ट वीडियो में भी ये चीज शेयर करी थी कि जो पावर होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई में होती चली जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई में होती चली जाती है। तो यहाँ पर क्या था? ऑलरेडी था -2 एज अ पावर। कोई कंफ्यूजन है किसी को? होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी चीज कि 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। ठीक है, 4 टू द पावर 2 का मतलब होता है 16, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 16। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो 4 का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा। अब हम क्या करेंगे? मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 ये हो जाएगा 2 2 जार 4 -2 माइनस का 4। अब मैम ये माइनस का 4 कैसे हो गया? तो बच्चों एक बात और, ये जो चीजें मैं बताती जाती हूँ वो लिखते जाइएगा। हैशटैग एक रूल आता है कि जब भी हम मल्टीप्लाई के केस में याद रखेंगे, मल्टीप्लाई के केस में पार्ट्स के बारे में मैंने बताया था, सॉरी साइन के बारे में मैंने बताया था कि माइनस और प्लस अगर होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। एंड इन दोनों साइन का यूज हमें ऐसे ही करना है। अब ये है माइनस, ये है +2 मल्टीप्लाई माइनस का 2। मीन्स कि यहाँ पे कोई साइन नहीं है। इट मीन्स ये प्लस का साइन लेकर है बैठा हुआ है। ठीक है, जब कोई भी साइन किसी नंबर पे नहीं लगा होता तो हम उसे प्लस कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर है प्लस का 2 और ये -2। अब हम इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई कराएंगे। इट मीन्स 2 2 जार 4, -4। नेगेटिव, यही बात मैंने आपको समझाई थी। -4 आ गया हमारा आंसर। तो ये चीज हमेशा याद रख लेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी चीजें शेयर की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से देखिएगा, वहां मैंने बहुत सारे पॉइंट्स, फैक्ट्स ऐसे डिस्कस किए जो आपके एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स चैप्टर में तो इम्पोर्टेंट है ही, आने वाली क्लास 9 10 11 12 सब में इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, नाउ मूव करेंगे। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? हम 4 को लिख सकते हैं 2। वेट अ सेकेंड। सो नाउ बात करेंगे, ये 2 हमने बेस ले लिया है। 2 बेस कैसे हुआ है हमारा? ये 2 बेस कैसे आया? क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं
2 का स्क्वायर, राइट। मैंने पहले भी बोला है स्क्वायर्स आपको लर्न होने चाहिए। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एंड अगेन यहाँ पर जो पार्स होती हैं वो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, द आंसर विल बी 4 2s are 8, 2 की पावर -8, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिए एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है, फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो आप खुद से सॉल्व करोगे, बट मैं फिर भी उसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि अभी आपको स्क्वायर और क्यूब इतने ज़्यादा लर्न नहीं हुए हैं। ठीक है, तो 125 टू द पावर 125 125 to the power -4। ओके, 125 to the power -4 इट इज द क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ने बोला है एक्सप्रेस दिस इनटू द बेस ऑफ 5, 5 के बेस में। अगेन मैं आपको बता दूं 5 के बेस में हम इसे कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आपको क्यूब और स्क्वायर नहीं लर्न है तो आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। अगर आपको स्क्वायर नहीं पता या क्यूब नहीं पता, या हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दिया होता है जो किसी का स्क्वायर ना हो या किसी का क्यूब ना हो, तब आप क्या करोगे। तो ऐसे केस में आप इस नंबर का एलसीएम ले लेना। ठीक है, 125 को हमने क्या करना है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे पता ही है आप सभी को, 5 2s are 10, 25, 5 5s are 25 एंड दिस विल बी द एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 5 कितने टाइम आया है 3 टाइम्स, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 3। ठीक है, 5 की पावर हो गई 3 एंड पहले से ही यहाँ पे कितनी पावर मेंशन थी -4। अब हम क्या करेंगे 3 4s are 12, कौन सा होगा साइन आएगा किस चीज का माइनस का, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि अगर आपको बहुत बार ऐसा होगा कि बच्चों को क्यूब नहीं लर्न होगा स्क्वायर नहीं लर्न होगा तो वो क्या करेंगे, या हो सकता है बहुत बार क्वेश्चन में क्यूब ना दिया हो या स्क्वायर ना दिया हो किसी नंबर का, तब वो क्या करेंगे उस डिजिट के साथ उठा करके एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेने के बाद हमें उसके नंबर्स कितने टाइम वो आ रहा है, जैसे कि 5 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, एलसीएम लेने का जो प्रोसेस होता है आप सभी को पता है, ये छोटी क्लासेस में एलसीएम लेना सिखाया जाता है। फिर भी अगर नहीं पता है तो आप जाकर एलसीएम लेना सीख सकते हो मेरे ही वीडियो से, और वो वीडियो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि कैसे एलसीएम लेते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, 5 जो है आपका फर्स्ट में यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख जाएगी जो कि आपकी बुक की है साइड में, तो आप उससे भी समझ सकते हो, अदरवाइज आप अपनी बुक ओपन करके पढ़ोगे, और बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ नोट कर रही हूँ, जो क्वेश्चन नहीं नोट हो रहे हैं वो आप बुक से देख सकते हो जो कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो है 2789 डेसिमल 453। अब इसे हम एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्सपेंड करना सीखना है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो एक्सपेंड करना कैसे आएगा बच्चों, सबसे पहले ये दो पार्ट्स में क्वेश्चन आप समझ लेना, एक आपका ये पार्ट है और एक आपका ये पार्ट है। ठीक है, अब आप ये मान के चलो ये डेसिमल लगा हुआ है, अब आप ये मान के चलो कि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है। आपको पता होता है आप इसे क्या रीड करते हो 2789, एग्जैक्टली यही रीड करते हो। ओके, तो अब हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, 2000 करते हैं ना, तो 2 का मल्टीप्लाई कितने टाइम्स 1000 टाइम, 2000, 7 का मल्टीप्लाई कितने टाइम 100 टाइम, 8 का कितने टाइम 10 टाइम, क्योंकि ये 10 की पोजीशन लेकर रखा हुआ है। ठीक है,
9 9 की कितने टाइम, 1 टाइम, क्योंकि ये कितने कौन सी प्लेस होल्ड कर रहा है, वंस की। ठीक, ये हो गया आपका हाफ क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट में, जो कि ये है। और सेकेंड पार्ट हमें कहीं अलग से नहीं करना है, हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। कैसे करना है वो देखिए। सपोज मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ये मैं थोड़ा हट के एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ये 0.453 है, राइट, 0.453, क्लियर। अब 0.453 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.4, 0.05, 0.003, ठीक है। एक नंबर ये हो गया आपका, एक नंबर ये हो गया, एक नंबर। ये कुछ इस तरह से ही लिखा होगा। अगर हम वंस, टेंस और 100 की बात करें तो ये कुछ इस तरह से लिखा होगा। ये 100 टाइम होगा, ये टेंस टाइम, ये वंस टाइम, ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज, ये चीज नहीं भूल सकते कि यहाँ पर एक डेसिमल भी है। हम डेसिमल को नहीं भूल सकते, ठीक है। हम डेसिमल को नहीं भूल सकते, इसलिए हमने इसे 0.4, 0.005 और 0.003 लिख लिया है। अब हम इसे एक्चुअल में कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, वो देखते हैं। यहाँ से अगर हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे बच्चों, 1 0। अच्छा, डेसिमल रिमूव करने के बाद हम यहाँ पर जीरो कितने लगाते हैं डिनोमिनेटर में, आज हम वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक डिनोमिनेटर लेने जा रहे हैं। हमने कहा कि जब कोई डिनोमिनेटर मेंशन नहीं होता तो वहां पर 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 ले लिया, ठीक है। अब हम डेसिमल को रिमूव करेंगे और डेसिमल के बाद कितने टर्म्स है, 1 2, हम उतने ही जीरो यहाँ लिख देंगे, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद कितने टर्म्स है, 1 2 3, 1 2 3। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम ये लिखने में आ रहे हैं टर्म 4 प्लस 4 इंटू 1/10 प्लस 5 इंटू 1/100 प्लस 3 इंटू 1/1000। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मैं इरेज कर रही हूँ और क्वेश्चन पे बैक जा रही हूँ, ठीक है। और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ये तो इजी था, ये हमने कैसे लिखा है, 4 इंटू 1/10, 5 इंटू 1/100 एंड 3 इंटू 1/1000। जब आप इसे बैक रिवर्स करोगे तो आपको यही मिलेगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। कैसे मिलेगा मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। वैसे तो ये आपका आंसर हो जाता है, बट मैं आपको, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म के केस में हमें ऐसे ही करके एक्सपेंड करना है, किसी चीज को बढ़ा देना, ठीक है। हाँ, ये एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, ये हमने एक्सपेंड कर दिया। बहुत बार आपको क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेगा और पूछा जाएगा उसका ये वाला फॉर्म, ठीक है। इस तरह से ये, अब आप जब बैक इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं दिखाती हूँ। 2000, ठीक है, प्लस 700, प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 8 10 80, 9 1 9, ठीक। नाउ इसे हम क्या बोल सकते हैं, 0.4, क्या बोल सकते हैं, 0.4। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0.05, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, 0.003। अब हम इन्हें कैसे करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, ऐड करना है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे साइन कौन से लिए हैं, ऐड के लिए हैं, तो अब हम इनसे ऐड करते चलेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा 0.4, 0.4, 0.005, 0.003। अब हम जब ये सारे टर्म्स ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो ऐड का है, तो हमें वापस से ये वाला नंबर मिलना चाहिए, 354 डेसिमल 9872। देखिए, होप कि आपको ये प्रोसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने यहाँ पर क्या किया है। वेट अ सेकेंड, दिस विल नॉट बी द एग्जैक्ट आंसर। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, हमें इसे एग्जैक्ट आंसर में लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे ये भी देख लेते हैं। हमारा स्टेप अब जो आने वाला है उस फॉर्म में ये आंसर आएगा। सी, ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई,
ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर कितनी लिख सकते हैं बेटा, कितने जीरो हैं 3, तो हम इसे 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 10 की पावर, हाउ मेनी जीरोस आर देयर 2, ठीक है, वेट, ठीक है, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1, ठीक है, प्लस 9। अब ये जब 10 ऊपर जाएगा मेरे बच्चों तो कितनी पावर हो जाएगी, ये 10 जब ऊपर जाएगा, मैंने बताया था ना जब रेसिप्रोकल होता है तो पावर माइनस हो जाती है, या फिर रेसिप्रोकल होता है तो पावर प्लस में हो जाती है, वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या आपसे डिमांड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 नीचे है, हम इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर नेगेटिव, 10 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो थे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे कितने जीरो है 3 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर -3, इट विल बी योर आंसर। ये माइनस में क्यों आया है ये भी आपको बता दूं, क्योंकि ये क्या है 10 की पावर 3 लिखा हुआ है ना, क्योंकि ये कितने जीरो है 3 जीरो, तो पावर कितनी आएगी 10 पर 3, कितने जीरो थे यहाँ पर 2 जीरोस, तो यहाँ पे पावर कितनी आई 2, नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि नीचे से हम ऊपर लेकर गए 10 को, ये 1/10 लिखा हुआ था ना, और जब हम इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो हम इसकी पावर को चेंज कर देंगे, यहाँ पर इसकी पावर 1 है, पॉजिटिव है, जैसे ही हमने इसको चेंज किया, इसको न्यूमरेटर बनाया तो हमने इसकी पावर को चेंज कर दिया, ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन हमने सॉल्व तो सही किया था बट आंसर किस फॉर्म में हमसे मांग रहा है वो हमें एग्जैक्टली बताना पड़ेगा, तो आंसर हमें इस फॉर्म में बताना है। ओके, नाउ नोट इट डाउन and move to the next question. So student, in today's class we have discussed about the question number 4 part 1 and 2 and question number 5 part 1 and question number 5 part 2 is for your homework. वीडियोस ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आज ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं किए हैं. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7. In these class we are learning from basics and we will meet you in my next class. Till then, bye bye and happy learning.